मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में GGIC महोबा से। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर हरकुंवर प्रजापति। बच्चों, आज हम क्लास 12th की पोइट्री की पहली पोयम माय मदर एट 66 पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं कमला दास जी। उन जो कवियत्री हैं हमारी कमला दास जी, सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं। Kamala Das 1934 to 2009 began publishing in the 1960s and made the deepest impression in the literary world. कमला दास, जिनका जन्म 1934 में हुआ और मृत्यु 2009 में हुई, उन्होंने पब्लिशिंग का कार्य 1960 से प्रारंभ किया और साहित्य के क्षेत्र में अपनी गहरी छाप छोड़ी। Her poetry spoke with fierce and unsparing honesty about the difficulties of being a woman and a wife. उनकी जो कविताएं हैं वो एक महिला होने के नाते, एक महिला के जीवन में आने वाली कठिनाइयों, एक पत्नी के रूप में आने वाली कठिनाइयों का बहुत ही उग्रता से, बहुत ही स्वाभाविक तरीके से, खुलेपन से, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, सत्यता के साथ प्रदर्शन करती हैं। She was born in Malabar, Kerala and educated mainly at home and turned early to poetry like her mother. उनका जन्म मालाबार में, केरला में हुआ एंड उनकी जो एजुकेशन है वो घर पर ही हुई और जल्दी ही वो पोइट्री लिखने लगी लाइक हर मदर, अपनी माता की जैसी। सी वॉज बाइलिंगुअल एंड रोट फिक्शन इन मलयालम। वह द्विभाषी थी, मतलब वो इंग्लिश में भी लिखती थी और मलयालम में भी उन्होंने अपने फिक्शंस लिखे हैं। माई स्टोरी इज़ फ्रैंक इज ऑटोबायोग्राफी, और उनकी जो एक माई स्टोरी है वो आत्मकथा के रूप में जानी जाती है। द कन्फेशनल एस्पेक्ट ऑफ कमला दास वर्क्स हैज़ मेड हर सीन लाइक एन इंडियन सिल्विया पाथ। और उनकी पोइट्री का जो कन्फेशनल एस्पेक्ट है, मतलब हर पक्ष को उन्होंने बहुत स्वाभाविक तरीके से, बहुत स्वीकारात्मक तरीके से दर्शाया है अपनी पोइट्री के माध्यम से। इसलिए उनके कार्यों को से उन्हें ऐसा सम्मान मिला जैसा कि इंडियन सिल्विया पाथ उन्हें कहा गया। यूनाइटेड नेशंस के जो बड़े बड़े पोएट हैं उन्हें ये उपाधि दी जाती है सिल्विया पाथ की, लेकिन इंडिया में जो इन्हें उपाधि मिली वो कमला दास जी को मिली उनकी पोइट्री के लिए। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। और उनका जो नॉवेल है, उस नॉवेल में अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 में जो लिखा उन्होंने, उसमें उनके बहुत सारे कार्य प्रदर्शित हुए। इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती एंड हार्लोट एंड अदर स्टोरीज। और जो शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है वो पद्मावती एंड द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज़ के नाम से जाना गया। हर ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इंटू 14 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। उनकी आत्मकथा माई स्टोरी, जो उनकी आत्मकथा है माई स्टोरी, वो 14 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में ट्रांसलेटेड की गई है। सी सर्व्ड एज द एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। और उन्होंने द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में भी एक एडिटर के रूप में कार्य किया है। सी रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स फॉर हर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। उन्हें अपने साहित्य के योगदान के लिए बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, इंक्लूडिंग साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1985। 1985 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी उन्हें मिला। आइए बच्चों, अब जानते हैं हम पोएम के बारे में। जैसा कि हमारी पोएम का नाम है माई मदर एट 66, तो जो कमला दास की माँ हैं वो कितने साल की हो गई हैं? 66 ईयर की। और कमला दास उन्हें छोड़कर कहीं जा रही हैं, तो जब वो अपनी यात्रा शुरू करती हैं तो उस समय एयरपोर्ट तक छोड़ने उनकी माँ भी उनके साथ जाती हैं। उसी यात्रा का वर्णन इन्होंने किया है। उस यात्रा के दौरान उनके मन में कैसे भाव आ रहे हैं, वो क्या सोचती हैं। आइए थोड़ा सा हम पोएम को जानते हैं। ऑन वन फ्राइडे द पोएट वॉज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंटल होम। एक शुक्रवार के दिन, ऑन वन फ्राइडे, एक शुक्रवार को जो पोएट है वो कहाँ जा रही है? कोचिन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंटल होम। अपने माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट के लिए जा रही हैं। हर एज्ड मदर वॉज सिटिंग बिसाइड्स हर इन द कार। और उनकी बूढ़ी माँ, एज्ड मदर मीन्स उनकी बूढ़ी माँ उनके बगल में कार में बैठी हुई हैं। हर फेस हैड लॉस्ट द ग्लोरी एंड कलर।
उनका जो फेस है, उनका जो चेहरा है उनकी माँ का, लॉस्ट द ग्लोरी, वो अपना चांद खो चुका है, कलर खो चुका है, मतलब उनका फेस जो है वो बूढ़ा हो गया है, बेजान हो गया है। द पोएट फेल्ट सैड ऑन सीइंग हर मदर्स एजिंग कंडीशन, और अपने माँ की इस बुढ़ापे की स्थिति को देखकर वो बड़ी दुखी हो रही हैं। बट आउटसाइड वर्ल्ड वॉज स्टिल फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, लेकिन बाहर का संसार अभी भी जीवन से परिपूर्ण है और बिल्कुल कार्यरत है, प्रगतिशील है। सी लुक्ड अगेन टुवर्ड्स हर मदर, और वो पुनः अपनी माँ की तरफ देखती हैं, हु वॉज लाइक अ लेट विंटर्स मून, जो किस तरीके से है, जो बिल्कुल विंटर्स मून, जब सर्दियों की रात में मध्य रात्रि के बाद चंद्रमा डूबने लगता है, बिल्कुल उस स्थिति में है। हर चाइल्डहुड्स फियर रिवाइव्ड, और इससे उनका बचपन वाला जो डर है अपनी माँ को खो देने का, वह डर फिर से वापस आ गया है। Nevertheless, she bade goodbye to her aged mother with a smile, wishing to meet her again after a span of time. Nevertheless, लेकिन फिर भी इसको ध्यान न देते हुए वो बिना मन से अपनी माँ से गुड बाय कहती हैं और एक अच्छी सी स्माइल करते हुए उनसे फिर से मिलने की उम्मीद करके उन्हें छोड़कर चली जाती हैं। बच्चों, आइए अब हम पोयम पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि हमने इसमें जाना कि जो कवयित्री हैं कमला दास, वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं अपने घर से, अपने मम्मी पापा के घर से, मतलब वो कुछ समय के लिए अपने घर को छोड़कर, अपने मम्मी पापा को छोड़कर कहीं बाहर जा रही हैं। उनकी माँ जो हैं वो 66 ईयर ओल्ड हैं, तो वो ये समझ रही हैं कि पता नहीं अब जब मैं लौट के आऊँगी तब तक मेरी माँ मुझे मिलेगी जिंदा या नहीं मिलेंगी। इसी का, उस रास्ते का वर्णन है इस पोएम में। आइए अब हम पोएम देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मतलब पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से कोचिंग जाने के लिए निकली, मतलब कोचिन एयरपोर्ट के लिए हम लोग निकले। आई शॉ माई मदर बिसाइड्स मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। आई सा माई मदर, हम लोग कोचिन एयरपोर्ट जा रहे थे कार में बैठे हुए। आई सा माई मदर, उस कार में मेरी माँ भी थी, तो वो कहती हैं आई शा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड्स मी, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी। डोज, वो ऊँघ गई थी। जैसे यात्रा करते समय, कहीं जाते समय गाड़ी में थोड़ी सी नींद ले लेते हैं, ऊँघ जाते हैं, ऐसे ही वो कह रही कि मेरी माँ जो मेरे बगल में बैठी हुई थी वो ऊँघ रही थी। ओपन माउथ, और उस समय उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन, और उनका जो फेस था, उनका जो चेहरा था वो बहुत मुरझाया हुआ था, बेजान सा हो गया था। मतलब 66 ईयर एज ग्रुप में उनके चेहरे का चांद बिल्कुल खो गया था। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, वो ऐसा लग रहा था जैसे एक मृत शरीर हो, एक शव हो। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट सी वॉज एन ओल्ड, और इतना वो कहती हैं मुझे रियलाइज़ होते ही बहुत दुख हुआ कि सी वॉज एज ओल्ड, वो इतनी बूढ़ी हो गई हैं, एज सी लुक्ड, बट कि वो ऐसी दिखने लगी हैं कि जैसे एक मृत शरीर हो। मतलब उनका चेहरा, उनका शरीर इतना बेजान सा लग रहा है कि जैसे वो मृत शरीर हो। बट शून पुट दैट थॉट अवे, वो कहती है कि लेकिन जल्दी है, मतलब गाड़ी के अंदर जो उनकी माँ हैं उनको देखकर उनके मन में ये भाव आ रहा है कि अब उनकी माँ का अंतिम समय है। बिल्कुल वो बूढ़ी हो गई हैं, उनका चेहरे पे कोई जान नहीं है, ऐसा लग रहा है जब वो ऊँघ गई हैं, सो गई हैं, कि जैसे वो मृत हो गई हूँ। और वो कहती हैं, और जैसे ही उन्होंने क्या किया, एज सी लुक्ड आउट, और जैसे ही कार के बाहर, गाड़ी के बाहर उन्हें देखा, शून पुट दैट थॉट वे, और पूरे समय लुक्ड आउट द यंग ट्रीज स्पॉन्टिंग, कि पूरे रास्ते में जो साथ साथ पेड़ चल रहे हैं वो कैसे हैं, यंग ट्री स्प्रिंटिंग, वो नौजवान पेड़ गाड़ी के साथ साथ भागते जा रहे हैं, चहचहा रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट टू देयर होम्स, और प्यारे प्यारे बच्चे खुशीपूर्वक अपने अपने घरों के बाहर खेल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक,
लेकिन वो कहती हैं कि जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी चेकआउट हुआ, उस सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू आवर्स अवे, कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी जो मेरी माँ, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने पुनः उन्हें देखा, वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, उनके उस मुरझाए हुए, उस बेजान से, निर्जर से पीले पड़ गए चेहरे को, जो सर्दियों की रात में जैसे चंद्रमा जब डूबने लगता है तो वो जैसा प्रतीत होता है धुंधला सा, वैसा ही उनका फेस निर्जन सा, बेजान सा, पीला सा पड़ गया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर लाइक माई चाइल्डहुड फियर, और मुझे मेरा बचपन वाला डर फिर से मेरा वापस आ गया है, वो मुझे फिर से तकलीफ देने लगा है कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूँ। बट ऑल आई शेड वॉज सी यू शून अम्मा, लेकिन फिर भी इन सब से बाहर आकर, इन सब से ऊपर उठकर मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, शी यू सून अम्मा, अम्मा मैं तुम्हें फिर देखूंगी, मतलब हम फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल, इतना सब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, एंड स्माइल, और मुस्कुराते मुस्कुराते मैं वहाँ से चली गई। तो बच्चों, ये थी आज की पोयम। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आई होगी। जिसको जहाँ दिक्कत हो वो पूछ ले। और ये देखिए हमारी वर्ड मीनिंग्स हैं जो आप लोगों को नोट करनी है, कॉपी में याद करना है, और इस पोएम को एक बार फिर से दोहराइए आप लोग, और जहाँ ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। थैंक यू।